हम ट्रंप का हाथ और उंगली काट देंगे। जी हाँ, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये शब्द हैं ईरान के एक सीनियर नेता और पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रज़ाई के, और ये चेतावनी सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ जुबानी जंग है या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट और अमेरिका के रिश्तों की पूरी तस्वीर है। ईरान के वरिष्ठ नेता और रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रज़ाई ने हाल ही में अमेरिका की विदेश नीति पर सीधा सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम खुद नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। मोहसिन रज़ाई कहते हैं, ईरान बातचीत के लिए गंभीर है, लेकिन हर हालात के लिए पूरी तरह तैयार भी है। और अब आते हैं उस बयान पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। मोहसिन रज़ाई ने कहा, ट्रंप कहते हैं कि उनका हाथ ट्रिगर पर है, हम उनका हाथ और उंगली काट देंगे। ये शब्द सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं थे, बल्कि इसके साथ आई खुली चेतावनी। हमारा सुझाव है, पीछे हटें, अब और आगे मत बढ़ो। अगर हम चल पड़े तो फिर युद्ध विराम नहीं होगा। हम आपको अभी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, ये जो आपने वार किए हैं, ये जो 50 सालों में नुकसान पहुंचाया है, ये सब हमारी शालीनता और रणनीतिक धैर्य के कारण है। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम फिर से उस पवित्र रक्षा के द्वार में आ गए दूसरे साल के बाद से युद्ध, तो यकीन मानिए आपको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहीं रुक जाओ, वापस जाओ। ईरान की कौम एक बहुत समझदार और नेक कौम है। वह जंग नहीं चाहती, लेकिन अगर वह उस मुकाम पर पहुंच जाए जहां उसे काम खत्म करना पड़े, तो और भी घटनाएं घटेंगी। बेशक हम सऊदी अरब के साथ अपनी भाईचारा और दोस्ती बनाए रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, तुर्की और इराक के साथ, लेकिन इन देशों में आपके अड्डे सुरक्षित न होंगे। ओह, जब मैं देखता हूं तो मुझे हिटलर की सेनाओं का रूस की बर्फ में फंसना याद आता है। हिटलर जब वहां हारा तो वह जर्मनी को भी नहीं बचा पाया, आधा जर्मनी चला गया। ये नहीं समझते कि ईरान रूस की बर्फ जैसा है। जितना ट्रंप आगे बढ़ेंगे उनकी हालत उतनी ही बिगड़ेगी। अगर वह 12 दिवसीय युद्ध के बाद हट जाते तो समझते घटना कितनी गंभीर है। रज़ाई ने साफ कहा, अगर ईरान पर हमला हुआ तो किसी भी तरह के सीज़फायर की कोई बात नहीं होगी। अमेरिका को अभी पीछे हट जाना चाहिए। मिडिल ईस्ट में मौजूद कोई भी अमेरिकी सैन्य अड्डा सुरक्षित नहीं रहेगा। यहाँ तक कि सऊदी अरब, बहरीन और कतर का भी जिक्र किया गया। हालांकि रज़ाई ने कहा कि ईरान इन देशों से भाईचारे के रिश्ते रखता है, लेकिन इन देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकाने सुरक्षित नहीं होंगे। रज़ाई का कहना है कि ईरान ने अब तक बहुत संयम और धैर्य दिखाया है, लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये संयम जारी रहेगा या फिर कोई छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक देगी। ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की बात नहीं है। अगर टकराव बढ़ता है तो असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर, वैश्विक बाजारों पर और सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी पर। इतिहास गवाह है, मिडिल ईस्ट में एक गोली दुनिया भर में गूंज पैदा कर देती है। तो सवाल अब ये नहीं है कि धमकी कितनी बड़ी थी। सवाल ये है, क्या अमेरिका और ईरान बातचीत का रास्ता चुनेंगे या फिर ये शब्द इतिहास की अगली जंग की पहली लाइन बनेंगे? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.